नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी आज एक नई प्रतिवेदन लेकर आई है। प्रतिवेदन है बी इंक टीपी के बारे में। लंकू में एक बर्बर घटना घटा, इसके बारे में आप सबको पता है। यहाँ पे उमरासू में एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है एल&टी के कुछ कर्मचारियों ने बी इंक टीपी के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उनका हत्या कर दिया गया। इस तरह का एक आरोप उन लोगों के खिलाफ उठा। कुल मिला के 5 अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है और उनके ऊपर अभी ट्रायल चल रहा है। इसी बीच उमरासू में बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ उठी, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। महिला संगठन के ओर से बहुत सारे संगठनों ने मिलकर इस बात के खिलाफ आवाज़ उठाई। सभी का मांग था कि लड़कियों का सेफ्टी, महिलाओं का सेफ्टी क्या हो सकता है अगर बाहरी लोग आकर इस तरह से यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, महिलाएं हैं खास करके, उनके ऊपर इस तरह का बर्बर अत्याचार करना शुरू कर दे तो यहाँ पे सेफ्टी का ख्याल कौन रखेगा। इस मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हंगामा उमरासू में देखने को मिला। हमने रेड नेशन टीवी ने भी लगातार इसके ऊपर प्रतिवेदन तैयार करके आपको दिखाया। लेकिन एक कहावत है, जनता का याददाश्त बहुत कमज़ोर होता है। जनता सब कुछ समय के साथ साथ भूल जाती है और फिर से एक नया घटना का वेट करती है। न्यूज़ चैनल देखते हैं और ये सोचते हैं कि आज न्यूज़ चैनल में कुछ ऐसा धमाकेदार सुनने को मिलेगा। ये आपके लिए मज़ेदार हो सकता है, लेकिन हम मीडिया कर्मियों के लिए मज़ेदार बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम बहुत करीब से इन घटना को देखते हैं और हमें बुरा लगता है जब महिलाओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार होता है या फिर किसी भी निर्दोष लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार होता है। लेकिन हम भी मजबूर हैं, हम लगातार इस तरह के घटनाओं के बीच फंसते हैं और हम आपको अब तक इस तरह की खबरें पहुंचाने में मजबूर है। हमारा ये काम है, हमारा ये जॉब है। इसी संदर्भ में आज हम अपडेट लेने के लिए इस लंकू पहुंचे थे। हम विक्टिम के घर पहुंचे और उनके जो घर वाले हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। क्या हुआ उसके बाद, उस घटना के बाद अब तक उनको क्या अपडेट मिला है, क्योंकि पूरा जो घटना ये घटा था, लंकू वाला घटना, उसमें जो घर वाले थे वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके सपोर्ट करने वाले बहुत सारे हज़ारों लोगों ने उनका सपोर्ट किया, उनके बैक साइड में खड़े रहे। इस आवाज़ को उठाने में उन सभी लोगों ने उस परिवार का साथ दिया। तब जाकर प्रशासन की तरफ से उन अपराधियों को तुरंत धर दबोचा गया। अब जो कोर्ट फैसला करेगी वो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पे उमरासू में क्या हो रहा है उसी के अपडेट देने के लिए रेड नेशन टीवी आज मौजूद थे विक्टिम के घर पे। आइए सुनते हैं विक्टिम फैमिली ने हमें क्या जानकारी दी अब तक का। माँ लगता है मेरे लड़का का एक नंबर वाला है। एल&टी से हम लोग डिस्कशन भी नहीं हुआ और देखिए हमारा चार्जशीट भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक मिला नहीं है। वो अभी जिस दिन हम लोग जो कंपनी बंद किया था, एल&टी का इंचार्ज एडमिन ने बोला, आकाशी सर ने, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तो कंपनी बंद रहेगा, ऐसे बोला है। तो आज क्या हो गया, कंपनी तो खोल गया। किसका कहने पर मैं वो कंपनी खोला है वो तो हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि कल भी मीटिंग हुआ था, सारा लोग भी है, EM सर भी आया, पब्लिक लोग भी आ गया था। तो उस टाइम में क्या बोला है, तो लास्ट में देखिए वो कॉम्पेंसेशन का बारे से बोला है। तो देखिए हमारा माँ का साथ इतना सारा लोग हमारा माँ के लिए प्रोटेस्ट दिया जस्टिस मिलने के लिए। तो उन लोग ने बोला कॉम्पेंसेशन 10 लाख देगा। तो हम लोग 10 लाख से कुछ वैल्यू नहीं है और हम लोग लेगा भी नहीं है। हमारा माँ का साथ अगर ऐसा देखिए, एल&टी का एम्प्लॉयज़ सारा 5 बंदा लोग मर्डर किया है, रेप किया है, तो कैसा सोच सकता है कि वो 10 लाख का चेक देगा। EPSL से बात हो गया, हम लोग EPSL से बोला है कि आप लोग को जॉब दिलवाएगा 3rd ग्रेड का, वो लोग बोल दिया था। तो हम लोग ठीक है, ये लोग का साथ तो EPSL से तो हम लोग बात हो गया। और एल&टी से प्रॉब्लम हो गया कि अभी सारा एम्प्लॉयज़ उन लोग का है, मेरा माँ को मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो ऐसा हो गया, गैंग रेप हो गया। तो देखो हम लोग का विक्टिम फैमिली में बहुत दुखी में है। अभी कंपनी अभी आज सुबह से मैं एल&टी से बात किया, अखिलेश पाठक से, तो उन्हें बताया कंपनी तो खोल गया है। तो कब खुला कंपनी आज सुबह 1 सितंबर को। तो हम लोग का साथ विक्टिम फैमिली का साथ से बात कुछ भी नहीं हुआ। रात को आया था एल&टी, हमारा घर में आया था, लेकिन वो उन लोग बोला था कि हम लोग को साथ दो कंपनी खोलने के लिए। तो हम लोग साथ दे नहीं सकता। 10 लाख का चेक से हम लोग क्या क्या करेगा, गाड़ी का दाम ऐसा हो गया। तो हमारा माँ से तो यहाँ इस दुनिया से लाइफ चला गया। तो हम लोग फैमिली को, विक्टिम फैमिली को एक थोड़ा सोचना चाहिए था
तो ये जो फैसला उन लोगों ने एल.एन.टी का था आज से कंपनी खोलने का, तो ये फैसला करने के पहले आप लोगों से ये कंसर्न किया गया है या नहीं? नहीं, कंसर्न तो नहीं किया कि इतना से तो हम उन लोग को खोलने के लिए तो बोला नहीं है। लगता है कि किसी के कहने पे ये खोला जा रहा है या फिर जबकि आपका कंसर्न लिया ही नहीं गया है, फिर ये खोल कैसे रहा है? किसके कहने पे खोला जा रहा है? ये तो बोला था कि यहाँ का एसोसिएशन इफेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम ले रहा था अखिलेश, ये एल.एन.टी का अखिलेश पाठक बोल के। तो विक्टिम फैमिली से तो बात हुआ नहीं है, ये कंपनी खोल गया तो आज क्या चलेगा, हम लोग अभी दुखी में है। जी, आप लोग को ऐसा सुना गया कि कल कुछ मीटिंग उमरासू में भी हुआ और कुछ मीटिंग गुवाहाटी में भी हुआ है, तो गुवाहाटी का जो मीटिंग था उसमें आप भी शामिल थे? हाँ, हम भी था। उस टाइम ऐसा हो गया कि जब कार्बी आंगलों के एसी टीम लोग आया था, डॉक्टर टिलर मोहन सर ने उस टाइम चेक दिया था, चीफ मिनिस्टर का चेक 2 दिया था, एक का 4 लाख दिया, वो CM का हिमंता बिस्वा शर्मा का चेक 5 लाख दिया हुआ है। वो जाने के बाद तो मीटिंग था बोला, या तो MD से मीटिंग हो बोल के हमको मालूम नहीं है। तो जहाँ में जाने के बाद, गुवाहाटी में जाने के बाद पूरा ऐसा डिसीजन हो गया MD के साथ। तो हमें उस टाइम में तो बहुत कन्फ्यूज था, क्योंकि हम लोग घर से डिसीजन भी नहीं हुआ हमारा। MD क्या काम थी? MD में ये जैसे कि यहाँ का कौन सा कंपनी का था? MD मतलब ये क्या बोलते हैं, APSL का। हाँ, तो उस टाइम में मीटिंग भी हुआ था कुछ, तो ये यहाँ का एसोसिएशन का तरफ से और KSA का KSA एपेक्स बॉडी का हिसाब से मेमोरेंडम दिया था जॉइंटली। तो यहाँ पे हुआ था कि मेमोरेंडम में बहुत है, लेकिन हम लोग का जो डिमांड है जहाँ का विक्टिम फैमिली का, तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। हम उन लोग को मेरा मुख से इतना चाहिए, ये चाहिए तो बोला नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भी कन्फ्यूजन में है। हमारा पिताजी से हमारे, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली पिताजी हो गया अभी तो, ठीक है। पहले तो माँ ही था, लेकिन माँ तो चला गया, इसका वजह से अभी बहुत दुख हो गया, क्योंकि अभी तो हमारा पिताजी होगा, हमारा भाई भी है साथ में। तो पूरा यहाँ से बात करके जाने से तो बहुत अच्छा था, लेकिन हम ऐसा चेक करेक्शन के लिए गया था, तो यहाँ पे मीटिंग हुआ तो इतना प्रॉब्लम देगा बोल के हम मालूम नहीं, लेकिन अटेंडेंस का हिसाब से यहाँ पे हम भी दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग का विक्टिम फैमिली से डिमांड है, कुछ डिस्कशन भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेमोरेंडम का हिसाब से क्या बोलता है, जॉब देगा, APSL से जॉब दिलाएगा, ये बोला था। और यहाँ पे एल.एन.टी से तो हम लोग एक्चुअली अलग से होना चाहिए था डिस्कशन, क्योंकि हमारा माँ तो एल.एन.टी एम्प्लॉयज़ ने वो लोग ने इस दुनिया को मिटा दिया, तो एल.एन.टी से हम लोग अलग से डिस्कशन होना चाहिए था। APSL के लिए हम लोग बात किया था, वो तो बहुत ठीक ही है, और पुलिस लोग भी अपना ड्यूटी से करा, ठीक ही है। लेकिन देखिए, हम पहले भी बोला था, अभी चार्जशिप के लिए और पोस्टमार्टम के लिए और जस्टिस, ये हम लोग का पूरा ये डिमांड है। अभी एक फैमिली ने अपना माँ खोया है, किसी ने अपने पत्नी को खो दिया है। ये फैमिली का जो हालत है वो आप समझ सकते हो, हम सभी लोग इस बात का महसूस कर सकते हैं। बीइंग टीपी इस फैमिली के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी, क्योंकि वो काम करती थी, वो कमा कर घर चलाती थी, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है बीइंग टीपी का अनप्रेजेंट होना, यहाँ पे नहीं रहना। फैमिली के लिए बहुत मुश्किल का समय बीता जा रहा है। इसी बीच एल.एन.टी के तरफ से जो भी मुआवजा, इसे मुआवजा कहा जाता है, ये मुआवजा जो मिलना था एल.एन.टी के तरफ से हो या फिर प्रशासन के तरफ से, वो इस फैमिली को मिला या नहीं, हमने इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। क्योंकि इस फैमिली के साथ, अभी मैं आपको बता दूं कि इस फैमिली के साथ बहुत सारे मीटिंग्स हुए, प्रशासन की तरफ से हुए, एल.एन.टी के तरफ से हुए, APGCL के तरफ से भी बैठक हुए उनके फैमिली के साथ और संगठनों के साथ मिलकर। तो इन सारे जो मीटिंग्स हुए उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, इसी बात का जानकारी जुटाने के लिए हम यहाँ पे मौजूद थे। और आइए हम सुनते हैं फैमिली के साथ जो मीटिंग हुआ उसमें क्या कहा और उनको क्या मिला, अब तक क्या होने वाला है आगे, तरफ सारी बातें उनके ही मुँह से। हमारा माँ है बिनायक टीपी, हमारा उसका सेकेंड लड़का है, हमारा नाम स्टेफन तेरांग है। तो अभी जो हम 13 से लेकर आज तक 5 सितंबर, तो ये हो गया। तो आज अभी जो क्या पूछा था, क्या हो गया आज, तो क्या हुआ ना, तो आज तो क्या बोलने से हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। उसके लिए अभी ना चार्जशिप
हम लोग को मिला है, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को मिला है। हम लोग को कुछ भी अभी तक हम लोग के पास कुछ रिपोर्ट मिला ही नहीं। 13 और 14 से ये पोस्टमार्टम 14 नाइट में ये हुआ था पोस्टमार्टम। तो आज कितना है 1 सितंबर, तो होने से तो अभी मिनिमम 16 डेज 17 डेज हो गया। तो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ बोलने से। तो हम लोग का सर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए वो गया था, तो हम लोग का यहाँ लंकू आउटपोस्ट इंचार्ज वो गया था, उसका असिस्टेंट हम लोग हमारा साथ दोनों गया हैं, और हम भी सारे गया है वो पोस्टमार्टम करने के लिए। तो वो लोग ने बोल रहा है 10-15 दिन लगेगा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम खुद लेने के लिए जाएगा, और हम आप लोग को हम दिखाएगा, ऐसा बोल रहा था। तो आज तक कुछ सुने भी नहीं मिला, और दादा कॉल करने से भी वो बोलता है उसी का पास है, और कोई बोलता है आईसी का पास है। हम लोग खबर लेने से तो इसे मतलब बताता है, तो इसे हो गया हम लोग का पास अभी तो हैंडओवर नहीं हुआ। एक दिन LNT के सामने में जो प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम में है KSA है, दिमासाव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कमेटी KSA भी है, और ब्रांच लंकू ब्रांच का भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है। उस टाइम वो ये प्रोटेस्ट हुआ था, और प्लस KNC लोग भी आया है, और प्लस वुमेन फोरम जस्टिस वेस्ट इस सेंट्रल कमेटी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग भी आया है, प्लस यहाँ का LK पापा लोकल जो प्रोजेक्ट का कमेटी ये लोग भी है। उस टाइम जो प्रोटेस्ट किया है उसी दिन आकाशी जो LNT का जो बांडा है वो भी आया था। उस टाइम ऑन मीडिया में भी बोला है, ऑन वीडियो में भी बोल रहा है कि जब तक आप लोग का जब तक पब्लिक का जो डिमांड है, जब तक विक्टिम का डिमांड है, जब तक नहीं होगा, और प्लस जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, कंपनी आप लोग का साथ है, कंपनी काम नहीं खुलेगा, कंपनी बने रहेगा। इसे ऑन वीडियो में भी है, आप लोग भी देख सकते हैं। तो इसे बोल के बोला था, तो आज का दिन खुल दिया, ये तो बहुत आश्चर्य है लगता है। और उसके बाद में ये हुआ था कल जो मीटिंग हुआ था गया कल में 31 अगस्त में LNT में मीटिंग हुआ है, पब्लिक है, और हम लोग का गर्म पानी EM सामसिंग इंटी वो भी आया है, प्लस SDPO लोग भी आया है, और एडिशनल SP भी आया है। तो यहाँ वो बची हुआ है, प्लस LNT का स्टाफ भी है, और पब्लिक भी है, और वुमेन फोरम वुमेन जस्टिस सेंट्रल कमेटी से भी आया है, और KSA भी है, LK पापा कमेटी यहाँ अफेक्टेड का जो प्रेसिडेंट भी है। तो बहुत आदमी है, कल में जो बच्चे चल रहा था। तो जो ही बोल रहे हैं हम लोग को चेक देगा और काम खुलेगा, ऐसे बात बोल रहा था हुआ था है। तो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 10 लाख चेक से हम लोग ये सेक्रीफाइस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारा माँ के वैल्यू 10 लाख नहीं है, 10 लाख नहीं है। तो जो LNT वाला जो आकाशी जो पहले जो बोल रहा है कि जब तक आप लोग का पूरा डिमांड नहीं होगा कंपनी नहीं खोलेगा, तो कल में जो कंपनी खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं, तो वो लोग ये जस्टिस हुआ ही नहीं अभी, तो ये लोग कंपनी खोलने के लिए बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग भी काम तो चलना चाहिए है, आप लोग जो बातचीत हुआ है ठीक ही है, लेकिन भी ये लोग भी सोचना चाहिए कि उसका फैमिली कैसे शांति होगा। अभी हम लोग शांति के लिए कुछ नहीं है। देखिए हमारा माँ का वैल्यू 10 लाख नहीं है, और 10 लाख देने के लिए मतलब हम लोग को 10 लाख से खरीदने के लिए चाह रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए। और आप लोग देना है तो पूरा हमारा माँ जब तक रहता है ऐसे उसी कमाई का हिसाब से दे दो। और आप लोग इतना पैसा से अभी कम हम लोग को पैसा से देगा, आप लोग काम शुरू करेगा, कंपनी खोलेगा, होने से हम लोग का जो मांग है हम लोग का तरफ जो मांग है इसी हिसाब से दे दो। अगर आप लोग हम लोग का मांग पूरा नहीं हो सकता तो जस्टिस दे दो, जस्टिस देने के बाद खोलो। हाँ, जस्टिस दे दो। अगर जस्टिस नहीं दे सकता तो जो रेप मर्डर के है कंपनी का एम्प्लॉयड है 5 बंदा भी, हमारा माँ को लेके आओ, हम लोग को पैसा भी नहीं लगता, जस्टिस भी नहीं लगता, हमारा माँ को लेके आओ, माँ को लेके दे दो। लेकिन हमारा माँ भी नहीं ले सकता है, अभी जस्टिस भी अभी तक नहीं हो रहा है, और हम लोग का चार्जशीट भी नहीं मिल रहा है, हम लोग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। तो और फिर भी हम लोग का जो पब्लिक से हम लोग जितना कार्बेलो दिमाग साहब और हम लोग का जो विक्टिम फैमिली से जो डिमांड है वो भी नहीं देता है, तो वो किस लिए खोला, ये किस लिए खोला, ये तो एक सवाल है हमारा तरफ से। ये पास जो बंदा है जो कल्प्रेट है सब LNT के एम्प्लॉयड है, तो अभी LNT वाला क्यों हल्का में ले रहा है। हाँ, अभी देखो हम आसाम पुलिस और गवर्नमेंट हम लोग को बहुत हेल्प किया, वो हम लोग को अच्छा लगा, और PSL भी हम लोग को सपोर्ट दिया है, अभी उन लोग के लिए भी हम लोग अच्छा लगा। अभी LNT वाला क्यों हल्का में ले रहा है, अभी हमारा माई मर गया, इतना हम लोग तकलीफ है, ये लोग कुछ नहीं किया।
हमारा माँ मुर गया, इतना में हम लोग दिल एकदम तकलीफ, इतना तकलीफ है हम लोग सोच भी नहीं सकता है। तो वो LNT वाला अभी क्या काम खोल अपना लॉस के लिए सोच रहा है। हम लोग का लॉस जैसे हम लोग का दिल तक भी हम लोग रही नहीं, गौर भी हम लोग मतलब मन भी हमारा क्या बोलेगा, हम बोल भी नहीं सकता, इतना तक हम लोग का ये हो गया। लेकिन LNT वाला आराम से काम खोल के यह हो रहा है। तो हम ये बोलने मांगता है मीडिया का सामने में, ये बोलने मांगता है अगर LNT वाला अगर इतना हम लोग को दबाने मांगता है ना, LNT वाला जिम्मेदारी ले लो। हम अभी सब मीडिया का सामने बोल रहा है, हम LNT का ऑफिस का सामने जाके हम खुद फांसी लगा देगा। हम डायरेक्टली LNT को हम बोल रहे हैं, हम खुद फांसी लगा देगा। अगर हम लोग विक्टिम पब्लिक का जो डिमांड अगर आप लोग नहीं कर सकता ना, आप लोग ये नहीं बोलेगा, नहीं करेगा ना, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं हम जेल से जेल हम खुद का जान ले लेगा। क्योंकि LNT वजह से हमारा माँ भी जान चला गया ना, ठीक है, LNT के साथ हम भी जान दे देगा। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि LNT का एक फैसला था, जो लोगों का डिमांड था कि जब तक कल्प्रिट्स को सज़ा ना मिले तब तक LNT बंद रहेगी, अपना काम बंद रखेगी उमरांसू वाला प्लांट में। लेकिन आज 1 सितंबर से इस प्लांट को खोल दिया गया है। इस तरह से LNT को जो है आज 1 सितंबर से खोल दिया गया है। लेकिन जो फैमिली का भाष्य वो थोड़ा सा अलग है। LNT प्रशासन के साथ हमने बात करने की कोशिश की, हमने ये भी कोशिश किया कि LNT भी अपना जो पक्ष है वो रखे, अपना कर्तव्य सोचते हुए हमने LNT के प्रशासन के साथ बात करने की कोशिश की, हमने उनकी भी राय जानने की कोशिश की। इंडस्ट्री को खोल दिया गया है, इंडस्ट्री को खोल दिया गया है और फैमिलीज यहाँ पे बोल रही है कि हमने तो अलाउ नहीं किया था। तो ये जो दो राय है, दो पक्ष का दो राय है, उसको क्लियर करने के लिए हम LNT के पास पहुँचे थे, लेकिन LNT की तरफ से कोई भी हमें जवाब नहीं मिला। बदले में हमें ये सुनने को CL के मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रेजेंस में ही हुआ था और जो भी बातचीत है ना उनके प्रेजेंस में ही हुआ था। हम लोग ऑथराइज नहीं है, LNT का कोई भी आदमी ऑथराइज नहीं है कोई भी बाइट देने के लिए। जो भी डिसीजन APGCL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने दिया था साइन करके MOM, जिसमें सारे लोगों का, एसोसिएशन का, स्टूडेंट यूनियन का और विक्टिम फैमिली का साइन है, उसको ऑनर करने के लिए APGCL ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया और हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बाउंड हैं। जो मीडिया बाइट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ APGCL से कांटेक्ट करें, बिकॉज हम लोग उसके लिए ऑथराइज नहीं हैं। तो कुल मिला के यही अपडेट है। इसके आगे भी कुछ अपडेट होता रहेगा तो हम आपको बताते रहेंगे। रेड नेशन टीवी ने शुरू से ही इस घटना के ऊपर नज़र रखी है और अभी भी हम बारीकी से इस मुद्दे पे नज़र रख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मुआवजा का जो भी रकम है ये फैमिली को, विक्टिम फैमिली को मिले, इज्जत से मिले और यहाँ बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आकर इस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश ना करे। इसके ऊपर हम बारीकी से नज़र बनाए रखेंगे। आपने अगर रेड नेशन टीवी को अब तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और आपने अगर अब तक रेड नेशन टीवी को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।